सामने से आ रहा है भूत। जैसे मैं घर पहुंची देखा और इतने सस्ते हैं मैं आप सभी लोगों को क्या ही बताऊं। तो गाइस मार्केट में तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है मैं क्या ही बताऊं। और नवरात्रि का सामान वो आगे मिल रहा है, अभी वहाँ जाते हैं लोग। चटनी तो बिल्कुल धमाकेदार दिख रही है। कैसे हो रहे? अच्छा रहे। तो हम यहाँ पर से खा रहे हैं गर्मा गर्म मोमोज। गाइस देखिए सामने से कौन आ रहा है, ये क्या हो गया। तो गाइस जैसे मार्केट से आई ना, ब्रूनो को घुमाने के लिए आई थी, लाइट ही चली गई और पूरा अंधेरा हो गया। वो बाप रे, अब घर कैसे जाऊँ। और तूफान भी इतना ज़्यादा आ रहा है। ब्रूनो जल्दी आ, अब तो कोई डॉग वॉग मिलेगा तो ना ब्रूनो को बचा के निकलेगा। भागती हूँ तो फटाफट से, क्योंकि पूरा ही अंधेरा हो गया। अच्छा ही इतना अच्छा चंद्रा दीदी ने दिया था ये हमें, जब हमने घर शिफ्ट किया था तब दिया था, और घर आने तक पार्थ ने इसको तोड़ के ऐसा कर दिया। इतना बड़ा नुकसान। दोस्तों को शीला बंद का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस नहा धो के हो गई हूँ ऑफिस के लिए रेडी। फटाफट से पहले ब्रूनो को थोड़ी सी घुमा के लाती हूँ, फिर जाती हूँ ऑफिस को। घर का सारा काम धाम हो गया और आज शाम को ना मार्केट भी जाना है, क्योंकि सामान वामान लाना है ना, नवरात्रि का सामान भी लाना है। तो अभी फिलहाल चलते हैं ऑफिस को, क्योंकि ब्रूनो फिर भौंकने स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से फिर मिलती हूँ, बाय बाय। तो गई जब हम पहुँच चुके हैं मार्केट। और बचा आज क्या हुआ, आज जब गर्वित को हमने डे केयर के लिए भेजा था, तो गर्वित ने पता है डे केयर में क्या खाया था, क्या पिया था। ओनली 10 रुपये की फ्रूटी, और ये कह रहा है उसमें इसका पेट भर गया था। इतना बड़ा पेट और इतनी छोटी फ्रूटी से पेट कैसे भर सकता है गाइस, आप बताओ गाइस। गर्वित ऐसा ही हुआ था ना दर्शन, गर्वित के साथ ऐसा ही हुआ था। पर गर्वित को मेरी बात समझ नहीं आ रही, इसलिए वो गुस्सा हो रहा है। उसको गुस्सा होने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ। तो गाइस जब हम पहुँच चुके हैं सेक्टर 34 के मार्केट में, जहाँ पर आज हम करने वाले हैं खूब सारी शॉपिंग। और उसके पहले हम खाएंगे यहाँ पर से गर्मा गर्म मोमोज, जो गर्वित और मैं खाएंगे, है ना गर्वित। और सामने देखिए छोले भटूरे वाला भी बैठा हुआ है, जो हम खाने वाले तो है नहीं, हम तो खाएंगे सिर्फ मोमोज। वो सामने लिखा था छोले भटूरे, तो पहले यहाँ से खाने वाले मोमोज। फिर सामने देखना उतने बड़े भैया नहीं लिखा सामने छोले भटूरे हो, उतने बड़े बड़े वर्ड में लिखा तो है छोले भटूरे। वो देख सामने मोमोज खा लेते हैं अब गर्मा गर्म। मार्केट में आए और मोमोज न खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना गर्वित। हो सकता है ऐसा मोमोज ना खाएं, मोमोज तो खाने पड़ेंगे ना। तो गाइस मोमोज तो बड़े ही अच्छे हो रहे हैं। और मैं तो जब भी सेक्टर 34 आती हूँ ना, मोमोज तो खाती हूँ। तो सही। और पनीर वाले मोमोज जो मेरे हैं बिल्कुल फेवरेट। चटनी तो बिल्कुल धमाकेदार दिख रही है। अब यहाँ पर से ले लेते हैं थोड़ी सी नवरात्रियों का सामान, चुनरे उगरे हैं यहाँ पर। गर्वित खा रहा है आइसक्रीम, यहाँ पर मिट्टी नहीं मिली यहाँ पर, और यहाँ से ये ले लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हमें हरेला बोने के लिए भी मिल गया और मिट्टी भी मिल गई है। अब यहाँ से ये भी ले लेते हैं। रात हो गई है। गर्वित को ना बहुत देर हो गया, क्योंकि गर्वित को ना अभी पता है कहाँ जाना है। कहाँ जाना है गर्वित को अभी जाना है खेलने। और सामान हमने बहुत ज़्यादा ले लिया है, बहुत नहीं लिया, जो हमें ज़्यादा ज़रूरत की थी वही लिया। गर्वित दिए नहीं चाहिए बाबा, दिए तो दिवाली में। अच्छा भैया एक ही वाला दे दो 4 कोने वाला, एक ये भी दे दो। हाँ जिस रिक्शे में आए थे मार्केट में, उसी रिक्शे में वापस भी जा रहे हैं ना। अरे नहीं, वो अंकल को आप जानते हो ना, वो हाँ वो जानते क्या हूँ, उस रिक्शे में चले जाते हैं। नहीं 500 रुपए लिए थे। मुझे बड़ा पता है 500 रुपए लिए थे। और तो तूफान भी आने लग गया। और हमने ना फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं लिए, जिस काम के लिए आए थे वो फ्रूट्स नहीं लिए, बस हमने लिया। तो क्या लिया घर में, हमने ली एक टी-शर्ट और मोमोज खाए गर्मा गर्म आइसक्रीम खाई ठंडी। गर्वित ने खाई, मैंने नहीं खाई थी। तो फल वल तो कुछ लिया नहीं। अब इस साइड में फल दिख रहे हैं, देखते हैं कुछ ले ले तो फटाफट। तो गाइस मार्केट से भी आ गई हूँ। और मैं कुछ जो सामान लाई हूँ दिखाती हूँ आपको। ले नहीं रही थी, गर्वित को पसंद आया था। ये कुछ डब्बे हैं, बहुत रीजनेबल रेट में थे। और ये बताए एक डब्बे में मतलब हम 4 तरह से चीज़ें रख सकते हैं। इसका जो ऊपर का कैप है वो भी अलग अलग है, और
अंदर से इस तरह से। तो ये नमकीन बिस्किट्स रखने के लिए ना अच्छा है, मैं इसलिए लाई थी। वैसे तो इसको इसमें दिखाते हैं कि इसमें दाल वाल भी रख सकते हैं करके, तो मुझे इतनी कम दाल तो खैर कौन ही यूज करेगा। ये मुझे नहीं डब्बे उसके लिए अच्छे लगे, जैसे अलग अलग तरह के बिस्किट भी अच्छे से आ जाएंगे इसमें, और इस वाले में नमकीन आ जाएगी। तो मैंने ये 2 डब्बे लिए, बहुत सस्ते और अच्छे रेट पे मुझे मिल गए थे, तो मैंने ये भी ले लिए। और मैंने कुछ और भी लिया जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ, तो और भी मैंने कुछ सामान लिया जो हमारे गर्वित के लिए, गर्वित को जो ये है टी शर्ट, ये बड़ी अच्छी लगी, मुझे तो अच्छी नहीं लगी थी। गर्वित ने कहा मम्मी ये ले लो, तो मैंने कहा ले लेती हूँ। तो एक ये ली और एक गर्वित के लिए ये लिया, ये मुझे भी अच्छी लगी क्योंकि मुझे ऐसे कलर अच्छे लगते हैं। एक ये लिया गर्वित के लिए, मुझे ना ज़्यादा उसके लिए पैजामे लेने थे क्योंकि और निक्कर पहनने को मना कर रहा था। एक ये लिया लोअर रात को पहनने के लिए, और नेवी ब्लू मेरा फेवरेट कलर, ये गर्वित को पसंद आया, मैंने कहा एक ये भी ले लेती हूँ। तो गर्वित के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग गर्वित की करी और थोड़ी बहुत ये डब्बे शब्बे लिए, और बाकी फिर हमने वहाँ से जो जिसमें हरेला बोएंगे ना वो वाला सामान भी ले लिया। ये वाला इसमें हरेला बोएंगे तो ये भी ले लिया है। और फिर बाकी जो है साग सब्जी वगैरह लाई हूँ। तो मार्केट से आने के बाद अब जा रही हूँ ब्रूनो को घुमाने के लिए, क्योंकि ब्रूनो जी ऐसा कर रहा है। तो बड़ी ही थकान लग गई, ऑफिस से घर आने तक तो ऐसी हालत हो जाती है, मैं क्या ही बताऊँ। पहले से जब मम्मी लोग विनोद नगर में रहते थे ना, दिल्ली में रहते थे, तो मम्मी मेरे ऑफिस से घर आने तक मम्मी गर्मा गर्म खाना बना के रखती थी, तो मैं खा के फिर आराम से घर के जाती थी। अभी तो मम्मी लोग हल्द्वानी में हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब मैंने क्या करा, ऑफिस से आके फिर सीधे वहीं से मार्केट चली गई थी। गर्वित को लिया डे केयर से और मार्केट जाके फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग यही करनी थी ज़्यादातर ना नवरात्रि वाली। तो फिर गर्वित के लिए भी मैंने सोचा 1-2 कपड़े ले ही लेती हूँ, वो भी ले लिए। तो गाइस जब पहुँच गई हूँ घर, अब ये कपड़े शपड़े ऐसे रखती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छे लगे और इतने सस्ते हैं, मैं आप सभी लोगों को क्या ही बताऊँ। मैंने ये देखे थे ऑनलाइन में, पर ऑनलाइन से तो मैंने लिए नहीं, और आज गर्वित को ये बड़े अच्छे लगे तो मैंने कहा ले ही लेती हूँ। और वैसे भी इसमें 4-4 तरह की चीज़ें दोनों में रख सकते हैं, टोटल 8 चीज़ें एक डब्बे में। अगर 8 चीज़ें आ सकते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना ले ही लें, इसलिए मैंने ये ले लिया और बहुत सस्ते और अच्छे रेट में मुझे मिल गए। तो गाइस जो सामान लेके आई हूँ वो फटाफट रख लेती हूँ। फ्रिज वाला फ्रिज में, ये वाला किचन में, ये मंदिर वाला इसको मंदिर में ही रख लेते हैं क्योंकि बोनो जी का कोको स्टार्ट हो गया। चल। तो गाइस टाइम हो गया है, 8 बज के कुछ मिनट हो गया होगा। अभी रात के समय का वक्त है क्योंकि मैं आ गई हूँ मार्केट से। भी इतना खींच देता है ना ये तो दोनों, बाप रे मैं क्या ही बताऊँ। ये तो पीठ में दर्द, हाथ में दर्द, इतना दर्द कर देता है। और पता क्या हो रहा, अभी थोड़ी देर पहले लाइट चली गई थी। फाइनली लाइट जो है आ गई है, और इससे पहले ना लाइट चली गई थी, मैं तो भागने ही वाली थी। मैंने कहा घर को मसीह है, हालांकि आगे गार्ड भैया होते हैं यहाँ पर, ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होती है। फिर भी अब वो सामने ना जो यहाँ हर हफ्ते में 3 दिन जितने यहाँ के डॉग होते हैं ना उन सबको खिलाने के लिए गाड़ी आती है। तो सामने देखिए उस साइड में ना गाड़ी आई है, जो ये रोड में डॉग वगैरह घूमते हैं ना उन सबको ये लोग खाना खिलाते हैं। पूरे अपार्टमेंट में घूमते हैं, अपार्टमेंट के अंदर नहीं बाहर से घूमते हैं और सारे डॉग्स को ना खाना खिलाते हैं। तो ब्रूनो भी भागने की सोच रहा है उनके साथ। आ इधर आ, वो तेरे को 20-25 कुत्ते डॉग्स हैं, वो तेरे को ना खा जाएंगे। तो गाइस मैं इसलिए ब्रूनो को ना इस साइड घुमाऊंगी क्योंकि जब तक गाड़ी जाएगी ही नहीं ना, डॉग्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, तो ब्रूनो में अटैक भी कर सकते हैं। और मैं ये छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा डंडा लेके आई हूँ, पर फिर भी उतने डॉगों को अकेले काबू करना बहुत ही मुश्किल होएगा। तो बस मार्केट से भी शॉपिंग वगैरह भी कर ली थी। आजा ब्रूनो इधर आ। और ब्रूनो जी को भी घुमाने ले आई थी। आज क्या हुआ था ना, सुबह ब्रूनो को घुमाने नहीं लाई थी, तो मैंने सोचा अभी घुमाने लेके चले जाती हूँ बन्नू जी को। तो बन्नू जी अब थक गए हैं तो आराम से चल रहे हैं, और मेरे लिए भी सही हो रहा है, खींच नहीं रहा है, नहीं तो इतना तेज़ खींच देता है बाबा हो मेरी, क्या ही बताऊँ। तो गाइस ब्रूनो को तो मैंने घुमा लिया, पर उस साइड में ना डॉग्स अभी भी हैं, वो गए नहीं है घर को क्योंकि अभी वो खाना ही खा रहे हैं। तो जब तक अब वो जाएंगे नहीं
तब तक मैं भी जा नहीं सकती हूँ। बस अब थोड़ी सी डॉग्स वगैरह कम हो जाए। इस साइड आ ब्रूनो, इस साइड आ, इस साइड आ। थोड़ी बहुत डॉग वगैरह कम होंगे ना फिर मैं भी चलती हूँ। इसने देख लिया किसी को, आ जा तेरा नहीं हो गई। तो गाइस बुन्नू जी भी घूम लिए हमारे। अब मैं इसको ले जा रही हूँ घर को क्योंकि काफ़ी घूम लिया। चला फिर आजा, ओ हीरो आजा बुनिया। तो बुन्नू महाशय ने घूम घाम लिया। आज तो मैंने इसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही घुमाया क्योंकि उस साइड डॉग्स की गाड़ी नहीं आती ना, तो मैं इसको ज़्यादा घुमाती भी नहीं। और बीच में क्या हुआ, लाइट चली गई थी तो बड़ा डर लग रहा था। तो बस आगे थोड़ी सी आगे तक और जाना है। वो जो काला वाला डॉगी है ना आगे, वो 2 आ गए आज तो, वो है ख़तरनाक। तो बस बुन्नू जी थोड़ी आराम से चल। दोनों को मैं आराम से घुमा रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ जब तो काला वाला डॉग है ना अंदर चले जाए, पर कोई बात नहीं, वहाँ पर गार्ड भैया है वो सेफ्टी के लिए। आजा बुन्नू। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप जो मैं डेली के ब्लॉग डालती हूँ आप सभी लोगों को पसंद आते होंगे। पसंद आते तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय। तो गाइस सब्जी वब्जी लेके जैसे घर पहुँची और सीधे नज़र गई यहाँ पर। और ये पता है मुझे चंद्रा दीदी ने दिया था जब हमने घर हमने लिया था ना, घर प्रवेश के दिन ये दीदी ने दिया था मुझे। इतना बड़ा है, काफ़ी बड़ी मात्रा में है। और जैसे मैं घर पहुंची देखा, ओ माय गॉड, ये लो जी पूरा ही गिर गया पूरा ही उखड़ गया। ये घर आने तक इसका जो शीशा था ये पार्थ ने तोड़ा, या आज तो दोपहर में भूकंप भी आया था कह रहे थे, पता नहीं क्या मानो। तो ये माय गॉड, क्योंकि अगर सीलन होती पीछे ना तो वॉल भी खराब होती, सीलन तो है नहीं। तो ये पूरा जो है अलग ही हो गया अब तो। ये पूरा ये देखिए पूरा अलग हो गया और इतना बड़ा था, ये इतना बड़ा था, टूट गया। अब ये पूरा ही ख़राब हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा दोबारा से। इसमें वो लगाना पड़ेगा, इसका ग्लास है ना जो, सीलन तो ऊपर है नहीं, वॉल तो पूरी सही हो रही है। पता नहीं है, अब आने दो घर, उसको आज खाएगा मार नुकसान करके। इसको फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ खड़ा कर दिया क्योंकि यहीं पर सेफ रहेगा ये।